जैसे मैंने पहले तो सबसे पहले कृष्णा मिश्रा हमारे पास में जेल में पहले राजनीति पे बात कर ले। 2014 का सीमा परिहार लोकसभा चुनाव लड़ेगी या नहीं? अभी कोई मैं दावे के साथ कह नहीं सकती हूँ कि मैं लड़ेंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा पार्टी दिल के करीब कौन सी पार्टी है उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां सक्रिय हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैं भ्रमित हूँ। सबसे हम अपने दिल की बात कह रहे हैं। भ्रमित है? जी हाँ। क्यों? कभी काल ये लगता है कि हमें ये पता नहीं पड़ता है कि किस पार्टी ज्वाइन करें किस ना करें, तो कभी काल हमें भ्रमित हो जाती है। चक्कर ये है। और पार्टी के चारों पार्टियों के ऑफर हमारे पास हैं, और फिर ये देखते हैं कि अकेला कुछ अपना विजूर भी होना चाहिए। दूसरी बात है कि सबसे ज्यादा पैसा की कमी होती है, क्योंकि पिछले बार उदित राज जी ने जितनी हमें वो किया था, मैंने पहले उनसे बोला था कि देखो ऐसा है कि मेरे पास पैसा नहीं है अपना लड़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोर्ट कचहरी लड़ते लड़ते तो मैंने पूरा बैंक खाली कर दिया थी, और हमने बाकी का मैंने जो मिर्जापुर भदोही में चुनाव लड़ा था तो बिल्कुल मैंने निल हो गए। तो जब तक अपने हाथ मजबूत नहीं हो तब तक राजनीति में कैसे पंगा हम पैर जमा के रखें। अकेला पार्टी पर निर्भर चुनाव नहीं होता है, कुछ अपने आप में होना चाहिए। मैं तो अपने आप को ये मानती हूँ, तो इसीलिए मान लीजिए कि अभी मैंने कोई विचार नहीं बना। अरे, नेताओं से संपर्क है? हाँ, जैसे मेरे को अगर किसी से मिलने की इच्छा होती तो मैं बराबर सभी से मिलती हूँ, कोई भी पार्टी का नेता हो। अभी हाल फिलहाल में किससे मुलाकात हुई? हाल फिलहाल में अभी 2 महीने पहले मैं मुलायम सिंह जी से भी करके आई थी। फिर पता लगा कि कल्याण सिंह जी की तबीयत खराब है, तो मैं उनको भी देखने के लिए गई। और फिर एक दिन विचार हो गया कि भाई जब जोशी जी थे तो मैं मई में मिलने राजपाल जी से भी मिलने गए। भगवान ने मेरी पूर्ति करी, मैं बराबर मिलके सबसे आ रही हूँ। जी जी। सीमा परिहार एक लंबा वक्त, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 17-18 साल बीहड़ में आपके गुजरे। जी। और 15 साल की उम्र में आपने बंदूक थामी थी? नहीं, मैं जब हमारा किडनैपिंग हुआ था तब मैं 14 साल की थी। जी जी जी। तब किडनैपिंग लालाराम करके ले गए थे। जी। और उसके मान लीजिए कि साल 6 महीना मैंने हाथ में बंदूक नहीं पकड़ी है। उसके बाद में मजबूरन पकड़ना पड़ी, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो अपराधी या पढ़ा लिखा कोई माँ के पेट से नहीं होता है, लेकिन हमारा एक समाज ये ऐसा है कि कहीं भी पहुंचवा सकता है। और कुछ हमारे समाज के आदमी हमारे गांव के थे, उनने हमारा किडनैप कराया था, तो हमें तो अपराधी उठा के ले गए, तो अपराध की दुनिया में डाला उनने। तो उस दिन से बराबर अपराधी की दुनिया में थे। लेकिन मैंने काफी दाएं कोशिश की कि मैं अपराध की दुनिया से अलग जाना चाहते, लेकिन जब जो लालाराम जी थे उनका ये कहना था कि सीमा जी तुम इतनी वारंटेड हो गई, अगर तुम्हें कोई अगर पुलिस देखेगी या जनता देखेगी तुरंत मार देगी। तो ये भी सोच लेते थे कि हो सकता है कि भाई ये सच कहता हो। लेकिन फिर जब हमारे का बच्चा हमारे पेट में आया तो मैंने एक निर्णय किया था कि मैं अपने बच्चे की आंखें जंगल में नहीं खुलने देंगे। और उसके बाद में काफी हमसे लालाराम से कहा सुनी भी हो गई थी, और फिर भी बच्चा हमारे बाहर हुआ। हमने बाहर चले गए, लेकिन नाम चेंज करके। कोई हमारी फोटो तो पहचानता नहीं था। और उसके बाद में जब बच्चा हमारा 1 साल का हो गया था, शादी जंगल में हुई थी? जी हाँ। पहली शादी हमारी निर्भय गुर्जर के साथ में हुई थी, और वो शादी मान लीजिए निर्भय गुर्जर हमारे साथ में 2 साल रहे। कुछ उनके ऐसे कारनामा थे जो गांव में हरकत करके आते थे, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुए। तो मैंने ये कहा था मैं अपने हाथ से गोली तो नहीं मार सकती हूँ, लेकिन मेरे गैंग से अलग जा सकती हूँ। और दूसरी शादी हमारी लालाराम जी से थी, उसी से हमारे बच्चा भी है जी। तो जब आपने फैसला किया कि बच्चे को हम इस जंगल की आबो हवा में नहीं रखना चाहते, तो आपके पति लालाराम इस बात से हाँ सहमत हो गए थे। तो इससे जब हमारे बच्चा हुआ था तो हमारे यहाँ एक औरैया जिला में बीला विधुना पड़ता, छोटा सा कस्बा, मैं जानता हूँ। मैंने वहाँ पे जाके कमरा लिया था, तो वहीं पे बच्चा पैदा हुआ था। और उसके बाद में फिर इतना नहीं हुआ, जो हुआ बच्चा हो जाएगा तो माँ को दे देंगे या किसी रिश्तेदार को, तो वहाँ पलता रहेगा। फिर भी लालाराम जी ने ये कहा कि साल खांड इसको दूध पिला दीजिए, उसके बाद में छोड़ेंगे। तो 1 साल का हो पाया था, और तब तक लालाराम की आने जाने में मुखबरी लग गई, तो उनका खुद एकाउंटर हो गया जब वो मारे गए। तो मैंने फिर यही सोचा है कि जब हम पहले भी कहते रहे, अब तो भाई मान लीजिए कि बच्चा भी हो चुका, कोई जरूरी है कि जंगल की जिंदगी जीते रहे। तो हमारा भाई था राम कुमार, तो उससे मैंने कहा हमने भैया मरना जीना एक दफे होता है, अगर हमारे ऊपर वाले के यहाँ से आ गई होगी तो मैं मर जाएंगे, अगर नहीं आई होगी तो मैं जिंदा रहेंगे, मैं आज समर्पण करेंगे। तो हमारे भाई ने थोड़ा एसएसपी से मिले, डीएम से मिले, सभी से मिलके, और ये मान लीजिए कि इतना उसका वो पड़ गया कि किसी बड़े नेता से उसकी पहुंच नहीं थी, लेकिन ये था कि उसने डीएम एसएसपी से सबसे मिलके फिर मैंने औरैया न्यायालय में आज के आत्मसमर्पण कर दिया। सीमा 29 मामले शायद आप पर थे, हत्या और अपहरण मिला के? हाँ जी, हत्या के हमारे ऊपर 2 ही थे, वो कानपुर देहात के थे, हमारे दोनों बरी हो चुके हैं।
और ज्यादातर अपहरण के मामले? हाँ, अपहरण के ज्यादा थे। और मान लीजिए कि 12-13 तो पुलिस मुठभेड़ लगी थी, 307 जिसमें कहा जाता है, और बाकी के ये अपहरण के थे। बिहार में डर नहीं लगता था? अब ऐसा है सर, अगर वहाँ डर भी लगता, जब शुरू में गए तो डर बहुत ज्यादा लगता था, और जब ये आदमी कहता है कि जब वहाँ पे रहने लगता है तो वही माहौल में ढल जाते हैं। तो जब शुरू में गए थे तब तो बहुत डर लगता था, पूरी रात जागना होता था, पूरी रात चलना होता था। तो जब वो पीएन को अबे भी ध्यान आ जाता तो हम तो ये कहते भगवान से कि कोई भाई किसी को मुसीबत ऐसी ना पड़े जो वो चीज को अपनाना पड़े। क्योंकि मुझे याद है जब फूलन देवी जेल से छूटी थी तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था जी। तो फूलन देवी ने बहुत दुख के साथ उस वक्त को याद किया था, बिहार के वक्त को। उन्होंने कहा था कि वो कोई जिंदगी नहीं थी। जी नहीं, तो ये बात हकीकत है सर कि वहाँ तो न तो तुम्हारे कोई जागने का समय है, न खाने का समय है, न किसी से मिलने का समय है, और न आप मनमानी जैसे हमारा दिन के घूमने का मन हुआ कि मैं कहीं जाएंगे, लेकिन नहीं जा सकते। अगर जाते हैं तो तुरंत मारे जाएंगे। तो जान सबे प्यारी होती तो नहीं जा पाता है। क्या मन की कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। आज हमें खाने को मन होगा कि नहीं आज हमें मिठाइयाँ चाहिए, और अगर मौका पड़ गया तो हो सकता है मैं 15 दिन नहीं मंगा पाए। तो कोई सर वहाँ जिंदगी में जिंदगी नहीं है, कठिनाई के अलावा कोई उसमें सुख नहीं है। अब बेटा क्या कर रहा है? बेटा अभी हमारा इस टाइम पढ़ रहा है, 7वीं में पढ़ रहा है। अब वो 13 साल का, यही तुम्हारे 24 फरवरी को हो जाएगा। अच्छा जी हाँ। तो हम तो ये कहते हैं कि को पढ़ाना चाहते जी हाँ, पढ़ा लिखा के मैं ये सोचती है तो डॉक्टर या इंजीनियर बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। जी हाँ। तो इसके लिए कोशिश करते रहना पड़ेगा। तो ये तो एक माँ बाप का होता है, बाप नहीं है तो माँ तो है, तो हर माँ बाप यही चाहता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख के अच्छा बने, और इसीलिए उस माहौल से मैं उसको अलग भी किए हैं कि ये बस किसी तरीके से पढ़ लिख जाए। और इस टाइम पे बस हमारे एक बच्चे का बोझ हमारे ऊपर नहीं है। हमारे पास में 3 बच्चे और हैं, 2 हमारे एक भाई के लड़का और लड़की है। वो भाई को 2006 में गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था झूठा आरोप में, तो वो भी बच्चा हमारे साथ में रहते हैं। तो सभी का गार्जियन मैं ही हूँ इस टाइम पे। तो 3 हमें बच्चे तो पाल रहे हैं? 3 4 हो गए, एक बच्चा हमारे हो गए, 3 भैया के हो गए, 2 लड़का 1 लड़की, तो 4 बच्चे हैं और भाभी है, सबका गार्जियन हम ही है इस टाइम पे। इसीलिए ज्यादा बॉम्बे भी टाइम नहीं बिता पाती हूँ, जैसे बॉम्बे का मन होता है। अच्छा, फिर मुकदमों की लड़ाई कैसे लड़ी? मुकदमों की लड़ाई ऐसे सर लड़ी है कि मुकदमों में कुछ तो हमारे अभी पहले बरी हो गए थे। जब मैं जेल के अंदर थी, मैं 3 साल 3 महीना रही, और उसी पीरियड में हमें कृष्णा मिश्रा मिले थे जाके, तो मैंने 14 जमानत ली थी, हाई कोर्ट से बेल ली थी, फिर उसको मैंने जमानत भरवाई थी 14 केसों की। उसके बाद में 14 वर्तमान में चलते रहे, मैं बराबर तारीख करती रही। इस टाइम पे हमारे ऊपर 2 चल रहे हैं औरैया न्यायालय में, और वो भी गवाही पे हैं। देखते हैं, माता रानी से दुआ करते कब तक चलते। हम तो कहते कि जल्दी समाप्त हो जाए तो इनसे भी मुक्ति मिल जाए। अभी तक हमारे पूरा प्रशासन ने हमें कानून साथ दिया है, और अभी तक भगवान की कृपा रही कि अच्छी तरीके से मुकदमा निपटे हैं। अच्छा, जब बीहड़ की जिंदगी जी रही थी सीमा जी, तब घर से रिश्ता रहता था कभी? जी नहीं सर, ऐसा है कि जब मैं कभी अपने माँ बाप से मिलने नहीं तक आए हैं, और तब तो डेली माँ बाप को पुलिस कहीं पकड़ती थी, कहीं हमारे घर में छप्पर गिराती थी, कहीं दीवार तोड़ती थी, और जब मैं माँ से बाप से कभी मिले तक भी नहीं, भाई तक को सब कभी नहीं मिले। और तब तो पुलिस रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, सबको पीड़ित करती है। और जब डायरेक्ट बदमाश अगर मिलने लगेगा तब तो हमें ये लगता था कि हो सकता है कि सभी परिवार को मारते नहीं, वो मारे ही डालते बिल्कुल। अच्छा, 18 साल मिले ही नहीं फिर? जी नहीं, 18 साल की मैं बाद ही मिली। जब पहली बार मैं अपने गांव में गई थी, कम से कम 5, 6, 7 साल के बाद, हमारी माँ को पता भी लग गया तो माँ हमारी घर छोड़ के भाग गई थी। ये कहती थी हम उसके सामने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी माँ बहुत दिल की साफ थी। अगर उनसे कोई आदमी ने अगर पूछ दिया कि तुम्हें फला आदमी मिला था, तो वो झूठ नहीं करना बोल सकती थी, वो सीधा कह देती कि हम मिले थे। तो इस वजह से एक ही दफे मैं गांव में गई, और गांव में जाके हमने चलो घर होके आते हैं, तो हमारी माँ पहले ही घर से चली गई। और जब हमने और गांव वालों से पूछा कि हमारी माँ कहाँ चलेंगे, तो बोले कि बिटिया तुम्हारी माँ इधर को कहीं चलेंगी। बोले कि हम उसके सामने नहीं आएंगे, कल पुलिस आएगी, हमसे पूछेगी कसम खा के कहो तुम्हारी लड़की मिलती कि नहीं, और हम झूठी कसम खा नहीं पाएंगे। तो हमारे मम्मी के ये उसूल थे। इतनी सीधी तो कोई पढ़ी लिखी थी नहीं, ना हमारे पापा पढ़े लिखे थे, ना मम्मी पढ़ी लिखी थी। कितने भाई बहन हैं सीमा? हम 4 बहनें, 2 भाई थे, तो एक भाई खत्म हो गया, बहनें हम 4 बने हुए हैं, और एक छोटा वाला रह गया है जो सबसे छोटा है। भाई तो हमसे दोनों छोटे थे, लेकिन जो उससे बड़ा, छोटे वाले से बड़ा था, वो खत्म हो चुका। सीमा, फिर ये बॉलीवुड सीरियल, मुंबई, कहाँ बीहड़, फिर अदालतों का
की लड़ाई, वकील, कोर्ट कचहरी, गवाही, तारीख, तो फिर इससे फिर एकदम मुंबई की ओर कैसे? मुंबई की ओर ऐसे मान लीजिए कि सबसे पहले जब मैं जेल के अंदर थी, वहां पर कृष्णा मिश्रा पहुंचे, तो इन्होंने हमसे मिले जाके। उस टाइम पे जेलर थे आर.के. शर्मा हमारे यहाँ इटावा में, और उस पीरियड में सर ये गए तो बोले कि हम सीमा जी आपके उस पर फिल्म बनाना चाहते हैं। तो पहले तो हमने इनको भगा दिया। हमने कैसा है कि वैसे नॉर्मल बैठ की बात करिए, लेकिन फिल्म लाइन से मैं बात नहीं करेंगे। तो बोले ऐसा क्यों? कि हमने कैसा है कि कुछ कहानी यहाँ से तुम लिख के ले जाते बॉम्बे वाले और कुछ पर्दा पे डाल देते हो। क्योंकि मैंने फूलन देवी की कहानी अभी तक नहीं देखी है, लेकिन सुनते रहते थे सभी लोगों के, बहुत गंदे सीन दिखा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। तो मेरे को यही लगा कि यहाँ से कुछ कहानी ये लिख के ले जाएंगे, कुछ यहाँ जाके ये बॉम्बे में जाके तोड़ मड़ोड़ के दिखा देते हैं। तो हमने पहले हमें नहीं बनाए। उसके बाद में ये चले गए। चले जाने के बाद में 4-6-8 दिन के बाद में फिर आए। हमें जेलर साहब ने काफी बैठ के समझाया। जब इनकी जेलर साहब से बात हुई कृष्णा मिश्रा की, तो जेलर साहब ने हमें बुलाया एक दिन ऑफिस में। बोले कि बेटा वो जो डायरेक्टर साहब आते हैं तुम्हारे लिए, तो वो ये कहते हैं कि जितना सीमा अपनी घटना बताएंगी मैं उतना फिल्म में दर्शाएंगे, और बाकी हमें कुछ नहीं करना। तो इनको मैं 4 दिन लगे वहाँ जेल इटावा में, वहाँ पर रुके कोई होटल में, और रोज डेली हमारे यहाँ जाते रहे वहाँ जेल में। तो मैंने बैठ के पूरी कहानी लिखी। कहानी लिखाने के बाद में फिर ये कहानी अपनी छपा के ले आके फिर हमें जेल में देने आए, और फिर मैंने उसको कहानी को पूरा देखा कि कहीं पे इनने तोड़ मरोड़ के तो नहीं उसमें वह कर दिया। देखो जो हमारे दिल की शर्त थी मैंने पूरा देखा। और फिर भी हमने कृष्णा मिश्रा जी से यही कहा था कि हमने कि भैया जैसा है डायरेक्टर साहब, अगर पिक्चर हम अपने ऊपर तुम बनाओगे तो मैं रोल अपना खुद से हम करेंगे। फिर भी हमें विश्वास कम था कि पता नहीं अगर रोल दूसरा कर रहा तो ये फिर ना कुछ बढ़ा दें। सीमा, तो यहाँ पर आपको रोकेंगे, एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, फिर बातचीत जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं वापस आए, और उसके बाद सीमा परिहार से जानेंगे बॉलीवुड का सफर। जिसका जलवा कायम है, धरती पुत्र मुलायम सिंह, जिसका जलवा कायम है, बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ। जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। धरती पुत्र मुलायम सिंह, जिसका जलवा कायम है, धरती पुत्र मुलायम सिंह, जिसका जलवा कायम है, इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। Rajnigandha. वेलकम बैक। चक्रव्यूह में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा। आज हम बात कर रहे हैं सीमा परिहार से, एक ऐसा नाम जो चंबल में 18 साल तक लगातार गूंजता रहा, जिसका नाम खौफ का पर्याय बन गया। सीमा जी, एक बार फिर से शुक्रिया। एक 2006 में शायद आपकी एक फिल्म आई थी, वुंडेड। 2006 में नहीं, 2007 में। 7 में 2005 में तो लंदन अवार्ड हुआ था जी, और 2007 में हर जगह रिलीज हुई थी। उसका अनुभव कैसा रहा वुंडेड? उसका अनुभव बहुत अच्छा रहा है। और अनुभव तो ऐसा है कि जब पहली बार मैंने जेल में शूटिंग की थी, जब मैं सेट के लिए चल दिया तो मेरे को अनुभव नहीं थी, क्योंकि मैंने बचपन में कभी फोटो तक नहीं खिंचाई थी, और ना मेरी फोटो बचपन से लेके और जब तक मैं आज समर्पण नहीं किया तब तक मेरी कोई फोटो नहीं थी।
तो मैंने सिर्फ एक कैमरामैन से पहले पूछा था, हमने भैया मैं जा तो रही हूँ कैमरा के सामने, लेकिन हमें इसमें करना क्या है। बोले कि ठीक है, पहले तो आपको चलना है और जो आपको बताया जाएगा वो ही बोलना पड़ेगा। और दूसरी बात है, जब निकलते हुए चलोगे, अगर हमारा कैमरा सामने पड़ रहा तो कैमरा के अंदर चिताओगी नहीं, और ऊपर नीचे को निगाह करके आप निकल जाना, तो आपका शॉट खराब नहीं होगा। तो हमने माता रानी को याद किया और ऐसे ही किया जेल में, लेकिन हमारा पहले ही